महाभारत में भक्तगण आज आपको अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में धुमतसेन और सत्यवान का संवाद की कथा कहूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किसी की हिंसा के बिना प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में धुमतसेन और सत्यवान के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, यह सत्य है कि कभी ऊपर से अधर्म सा दिखाई देने वाला कार्य धर्म हो जाता है और धर्म सा प्रतीत होने वाला कार्य भी अधर्म का रूप धारण कर लेता है। तथापि किसी का प्राण लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता। धुमतसेन बोले, बेटा, यदि अपराधी का वध करना भी अधर्म हो तो धर्म क्या हो सकता है? अगर डाकू मारे न जाएं तो धर्म अधर्म सब मिलकर एक हो जाएं। कलयुग में तो लोग दूसरों की वस्तु को सीधे हड़प लेना चाहते हैं। यह वस्तु मेरी है, उसकी नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी दशा में दंड के बिना लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? यदि तुम दंड के बिना ही निर्वाह का कोई उपाय जानते हो तो बतलाओ। सत्यवान ने कहा, पिताजी, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंधकर उसका पालन करने लगेंगे तो उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य, शूद्र, मागध आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण की आज्ञा न माने तो ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता। फिर राजा उस व्यक्ति को दंड दे। दंड विधान ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राण जाने का भय न हो। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना दंड देना अच्छा नहीं है। राजा जब डाकू का वध करता है तो उनके साथ बहुत से निरपराध मनुष्य, डाकू के माता पिता, स्त्री पुत्र आदि भी काल के ग्रास बन जाते हैं। अतः राजा को बहुत सोच विचार कर दंड का निश्चय करना चाहिए। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधर कर सुशील बन जाते हैं और बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल आती हैं। इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। उनकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है। हल्का सा शारीरिक दंड देना उचित है जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए, अथवा सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए, कैद कर लिया जाए तथा नाक कान आदि काट कर उन्हें कुरूप बना दिया जाए। प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को क्लेश पहुंचाना तो कदापि उचित नहीं है। यदि इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण जा चुके हों तो भी राजा उन्हें दंड न दे। प्रजापति की आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण जाकर यह प्रतिज्ञा करे कि आज से हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे, जो उन्हें छोड़ देना चाहिए, किंतु बारंबार अपराध करने पर उससे पहले की भांति दंड दिए बिना छोड़ना ठीक नहीं है। माथ मुड़वाकर दंड और मृगचरण धारण करने वाले सन्यासी भी यदि पाप करे तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। धुमतसेन ने कहा, बेटा, जिस तरह से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। यदि राजा का धर्म है
लुटेरों का वध न किया जाए तो वे सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाता है। पहले के लोगों को राह पर लाना सुगम था, क्योंकि उनका स्वभाव कोमल होता था। सत्य में ही उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। उस समय अपराधी को धिक्कार देना ही भारी दंड समझा जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इससे वाग्दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। उसके बाद जुर्माना वसूल करने का दंड जारी किया गया और अब तो वध का दंड भी प्रचलित है। फिर भी लोगों को मर्यादा के भीतर रखना कठिन हो गया है। लुटेरे, देवता, पितर, गर्ध मनुष्य किसी के नहीं होते। वे तो मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लाते हैं। भला उनको कौन राह पर ला सकता है? उनके ऊपर विश्वास करने वालों को तो मूर्ख ही समझना चाहिए। सत्यवान ने कहा, पिताजी, यदि आप लुटेरों का वध न करके उन्हें सत्पुरुष बनाने में असमर्थ हैं तो और किसी उत्तम उपाय से उनकी दस्यु वृत्ति का अंत कीजिए। कितने ही राजा लोग कल्याण के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें देखकर वो राज्य में रहने वाले दुष्ट लज्जित होते हैं और वे अपने आचरण को सुधार कर राजा के समान सदाचारी बन जाते हैं। बहुत सी प्रजा केवल भय दिखलाने से सन्मार्ग पर आ जाती है। अथवा श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्विहार से ही प्रजा पर अधिक काल तक शासन करते हैं। वे अपराधियों के ही प्राण नहीं लेते। यदि राजा उत्तम आचरण करता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। बड़ों के आचरण का अनुवर्धन करना मनुष्य का स्वभाव होता है। जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का गुलाम हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रख पाता है, वह यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक उपाय से उसका दमन करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। जो पाप की वृत्ति को रोकना चाहता हो उस राजा को पहले अपना मन बस में करना चाहिए। इसके बाद यदि अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करें तो उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। जहाँ पाप करने वाले नीच को महान संकट का सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है। पिताजी, एक दयालु ब्राह्मण ने मुझे यह उपदेश देते हुए कहा था कि तात सत्यवान, मेरे पूर्वजों ने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी। इसीलिए राजा को सतयुग में जब कि धर्म अपने चारों चरणों में मौजूद रहता है, पूर्वक अहिंसामय दंड का ही विधान करना चाहिए। त्रेता युग आने पर धर्म का प्रचार एवं चौथाई कम हो जाता है। उस समय स्थिति के अनुसार वाग्दंड के द्वारा प्रजा का शासन करना उचित है। द्वापर में धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं। उस समय के लिए अर्धदंड उपयुक्त है, किंतु कलयुग में तो धर्म का चतुर्भाग भी शेष रह जाता है। अतः उस समय मनुष्य की आयु, शक्ति और काल का विचार करके ही दंड का विधान करना पड़ता है। स्वयंभू मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करके बताया है कि मनुष्य को अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए, जिससे वह सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रहने पावे। हरि ओम तत्सत।